मैं सोच रही हूँ कि एक साइड जो खाली की थी उसमें ये जो भरे हुए बैग हैं वो तो डाल ही देती हूँ। बट देखा आपने, अल्टीमेटली मुझे करना अकेले ही पड़ता है सब कुछ, क्योंकि कोई ना कोई इन लोगों की दूसरी वो चीज़ें होती हैं। ये देखो, इसमें से हवा निकल गई पूरी, इसमें से भी हवा निकल गई, ये तो ठीक है। पर एक चीज़ है, इनमें हवा निकाल लो ना, 2.5 मन की लाश हो जाती है ये। बहुत भारी हो जाते हैं, बहुत भारी, हिलाने मुश्किल हो जाते हैं। उसकी भी हवा निकल गई है, उसमें तो है अभी ठीक है। एक साइड का साफ़ करने के चक्कर में अंदर से मिल गए मुझे बैग, उस साइड पड़े थे तो वो सारे मैंने निकाल लिए। अब बस अलमारी के कपड़े रह गए हैं जो बैग्स में डालने हैं, ये पड़े बैग्स, और एक रजाई है जो पहले ड्राई क्लीन होके आएगी, फिर मैं अंदर डालूँगी। चलिए सांस ले लेती हूँ, पानी वानी पी लेती हूँ, फिर आती हूँ। मैं घर से लेकर चुकी हूँ थोड़ा सा फरसान लेने के लिए। हर बार इसके पापा से या इससे मंगाओ ना तो अपने हिसाब से जो उनको समझ आता है वो लेके आ जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ऑल्दो मैं तैयार हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर रखे थे, रील्स वगैरह के लिए करने पड़ते हैं ना, तो मैंने सोचा चलो मैं फरसान ले आती हूँ। चलिए पहुँच के दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया ये वाला नहीं खाया आपको। 250 ग्राम बस, थोड़ा सा चाहिए। पार्ले जी का बड़ा वाला नहीं है भैया? चलिए एक बार सेलेक्ट कर लेती हूँ कितना है। ज़्यादा सामान ले लिया क्या मैंने? ये कितना है ये आलू वाला? एक पाव? अच्छा, सामान तो ले लिया मैंने, पर मुझे जल्दी जल्दी में भागना पड़ रहा है घर के लिए, क्योंकि मेरा एक ऑनलाइन ऑर्डर था जो घर पे आ गया है, तो मुझे फटाफट से जाना है उसको रिसीव करने के लिए। हो गया ना भैया? चलिए इनका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। मैं जाने आने का आलस करती हूँ बस, अदरवाइज़ तो काम करने में उतनी देर नहीं लगती। 10 मिनट में काम करके आ गई मैं। मुझे सिर्फ सीढ़ियों का आलस होता है, चढ़ना उतरना। हाय, वैसे मुझे थोड़ी लेट उतरना था, क्योंकि मैं सोच रही थी आज थर्सडे है तो थर्सडे बाजार हो जाती, बट चलो 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 अंदर। उफ, देखो सिर्फ 10 मिनट के लिए गई थी। ये देखो दोनों जगह दिख रही है यहाँ पे तुम्हें? हैं, जगह दिख रही है? चलो चल, ओहो ओहो, देखा आपको? हाँ भाई हाँ, 10 मिनट में तो आ गई मैं, कहीं कहीं थोड़ी थी, पागल बच्चे। चलिए सांस ले लो जरा। चलिए जी, किचन में आ गई मैं एक्चुअली लाई थी अपने लिए ढोकला, और एक बार बताती हूँ आपको सामान क्या क्या लाई हूँ। मैं लाई हूँ रस, मनाको के बिस्किट, मार्को कह रही थी, मनाको के बिस्किट, ये साहब को पसंद है। लड़ाई अपनी जगह है, पर घर में चीज़ अगर आ रही है तो सबके लिए आती है, खाली एक बंदे के लिए थोड़ी आती है। और नमकीन अभी दिखाती हूँ कौन कौन सी लाई हूँ। करारी लाई हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा था करारी खाने का। ढोकला 3-4 दिन से बड़ा मन कर रहा था, और इवन कल मैंने समोसे भी मंगवाए थे, मज़ा ही क्या आया। केक रस, ये प्लेन वाले केक रस मुझे बहुत पसंद है इस शॉप के, और काफ़ी टाइम से ना ये आ नहीं रहे थे, तो अभी जब मैं गई तो सामने दिखे, मैंने फटाफट से ले लिए। पार्ले जी के बिस्किट हमारे घर में बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ये मैं छोटे वाले ही थे, बड़ा वाला मिला नहीं, विशाल में ही मिलता बड़ा वाला, तो ये मैं लाई हूँ 4 पैकेट।
मुझे लगा 3 ही दिए, 4 पैकेट। और ये क्रीम वाले बिस्किट जो आते हैं, चश्मा नहीं पहना हुआ, कंपनी कौन सी है पता नहीं, पर बहुत टेस्टी लगते हैं ये। इलायची, ऑरेंज और येलो, 3 लगे। येलो में किसका फ्लेवर होता है पता नहीं। और ये वाले जो व्रत वाले मिर्ची वाले चिप्स होते हैं ना, इसके प्लेन वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मिर्ची तो खाई नहीं जाती ना। और पता क्या लाई हूँ, ऑरेंज वाली गोली, और वो छोटी छोटी कलर्ड वाली आती थी ना, फ्रूट वाली, वो मस्त मस्त। अब विचार मैं ये कर रही हूँ कि बनाया क्या जाए, क्योंकि रोज़ तो नहीं बाहर से खाया जा सकता ना। और आप चाहे कितने ही बीमार हो, घर का खाना ही आपको ठीक कर सकता है। बाहर का खाना ठीक है, आप खा लेते हो इंजॉयमेंट के लिए, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, बट घर का खाना तो बढ़िया होता है। मैं कल भी बोल रही थी मैं पुलाव बनाऊँगी, वो नहीं बना पाई थी, तो आज सोचे पुलाव बना लेती हूँ। देखती हूँ अंदर फ्रिज में भी कौन कौन सी सब्जियाँ पड़ी हैं। और नमकीन में बता रही थी, एक तो ये लाई हूँ बेसन भुजिया तीखी वाली, और ये चने और चने की दाल जो होती है मसाले वाली, और ये लहसुन वाली गाठियाँ। तो बहुत टाइम हो जाता है, ऐसी चीज़ें लेके ही नहीं आ रहे थे ये लोग, वही हर बार की तरह अपनी पसंद की चीज़ें इसमें नहीं लेके आई हूँ। अब मैं इसको अंदर रख के आती हूँ, तभी मैं काम करती हूँ। मैं आ गई। चलिए मैं एक बार अपनी टांग छाक कर लूँ फ्रिज में ऊपर नीचे सारी जगह पे कि क्या बना सकती हूँ मैं आज। घूम फिर के मैं पहुँच गई वापस से पुलाव पे। 3 दिन से टाले जा रही थी कि नहीं बनाती, बन ही गया आज आखिर। तो पुलाव रख दिया मैंने, ढोकला डाल लिया है, चलिए खाएं। काम ख़त्म, खाना वाना खा लिया, रील्स बना लिया, एडिट कर लिया। अब आते हैं अपनी नाइट ड्रेस पे और तैयारी करते हैं सोने की तैयारी, मतलब निंद्रा की। सोना हमारे नसीब में, सोना कहाँ, मेरा तो टिकता ही नहीं है। कितनी बार भी बनाया सब बिक गया, तो वो सोना नहीं, सोना। तो मैं आई थी अब आपको गुड बाय करने के लिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। मुझसे नहीं होती यार ये एक्टिंग ड्रामेबाजी। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। मॉर्निंग है जी सबको, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है। शक्ल देखो कैसी हो रही है मेरी, गोलगप्पा बनी हुई हूँ मैं आज। उठते ही सबसे पहले खिड़की खोलने की मेरी आदत है, क्योंकि घर में स्मेल इतनी हो जाती है, और कोई खोलेगा भी तो नहीं ना। साहब यहाँ खड़े होकर सिगरेट पी सकते हैं, पर खिड़की खोल के नहीं छोड़ सकते। याद ही नहीं रहता उनको सिगरेट पीने के बाद कि चलो मैं खोल के छोड़ दूँ। ये भी मेरी ड्यूटी बन जाती है अल्टीमेटली। होता यही है ना सारी लेडीज़ के साथ। तो ठीक है यार, कुछ तो करूँगी ना, कुछ नहीं करूँगी तो खाना कैसे चलेगा, टाइम पास ही नहीं होगा। अभी समृद्ध का फ्रेंड आया हुआ है, उसका बेस्ट फ्रेंड, तो वो दोनों उधर कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे थे। तो मुझे बोल रहा था कि अम्मी खटर पटर मत करना। मैं काफ़ी देर से अंदर ही बैठी थी, बट ना लूना ने क्या किया आज ना, मेरे पिल्लों के ऊपर जाके सोई पीछे, मेरे सिर के पीछे। तो उसकी वजह से मेरा सिर ऐसे हो गया, तो गर्दन में बड़ी दर्द हो रही है। तो मैं गूगल पे यही देख रही थी कि कौन सी एक्सरसाइज करूँ कि गर्दन का दर्द ठीक हो जाए। तो वो चुन्नी वाली एक्सरसाइज मेरे को ठीक लगी, जिसमें किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जा रही हूँ चाय रखने, चाय पीती हूँ, फिर ओह गोली नहीं खानी भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है। 2 दिन हो गए। लेकिन ना मैंने ना कल कोई रील देखी थी, उसमें ना उन्होंने बताया था कि आपके घर से बीमारी क्यों नहीं जाती। उसका रीज़न ये होता है, मतलब हो सकता है एक रीज़न, कि आप ना अपने कंफर्ट के लिए जहाँ बैठते हो वहीं दवाइयाँ रख लेते हो। मतलब आज यहाँ बैठे हो तो यहाँ पे भी दवाई रख लोगे, दूसरे कमरे में बैठे हो वहाँ पे भी दवाई रख लोगे, फिर तीसरे कमरे में बैठे हो वहाँ पे भी दवाई रख लोगे, और वो जगह 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 दवाइयाँ बिखर जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि दवाइयाँ हमेशा एक ही जगह रखनी चाहिए, चाहे आप घर में 5 मेंबर हो, 10 मेंबर हो, पर सबके नाम का एक डब्बा बना के उसी के अंदर उनकी दवाइयाँ रखो, और वो सारे डब्बे एक जगह पे रखो। लॉजिक है,
अब चलते हैं, चाय रखते हैं, आती हूँ मैं। चाय तो बन गई है और आज तो बहुत ही ज़्यादा बनानी पड़ी क्योंकि दिया भी आ गई है, उसका फ़ोन आ गया था कि वो भी आ रही है, उसको भूख लगी हुई है, तो मैंने ब्रेड भी उसके लिए भी बना दिया है। ये तो अंदर दोनों बच्चों के लिए, और ये 2 पीस मैंने दिया के भी रख दिया, अगर खाएगी तो 2 और कर लेती हूँ। हाँ 2 और कर लेती हूँ क्योंकि मक्खन भी ख़त्म है ना, यही रह गया। चलिए वेट कर रही हूँ, दिया भी पहुँचने ही वाली है। बच्चों का नाश्ता वाश्ता करवा दिया था, उसके बाद वो दोनों जाके उधर समृत पढ़ रहा है क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है इंग्लिश का, और दिया सो गई है। पता नहीं क्यों लाइट इतनी वो होती है, पता नहीं क्या हो गया, कैमरे को लाइट बहुत चमक रही है, अब थोड़ी कम है। तो मैं थोड़ी देर तो खाली बैठी थी, अब मेरी मशीन हो चुकी है तो मैं जा रही थी कपड़े सुखाने, गीज़र ऑन करने। 1 बजने वाला है, तो मैंने कहा ये थोड़े से कपड़े जो कल अलमारी में से निकाले थे ये रह गए हैं, और मेरे पास पैकेट भी 2 बचे हैं, और एक तो बड़ी रजाई का है, तो वो तो उसमें तो बड़ी रजाई जाएगी। तो ये वाले मैंने सोचा मैं पैक करके आगे आगे रखने हैं, तो मैं डाल देती हूँ। और उसमें भी ना जो बैग्स मैंने निकाले थे कल, उनमें भी ना कुछ फालतू के बैग निकला है, जिनमें लहंगे वगैरह हैं, पार्टी वेयर सूट है, वो आ गए हैं, तो वो पैक कर देती हूँ। और अलमारी में वेलवेट के सूट जो है वो अब नहीं पहने जाएंगे, तो वो भी जो है वो पैक कर देती हूँ। तो बहुत अलमारी में ना जगह, बहुत ज़्यादा जगह ले लिया उन्होंने, मतलब इवन मुझे ना सारे जो सूट्स हैं वो हटाने पड़ गए। ये देखिए ये तीनों वेलवेट के सूटों ने आधी से ज़्यादा जगह ले लिया, तो इनको भी अंदर डाल देती हूँ, और बाकी ये जितने संभल पाते हैं ये भी डाल देती हूँ। तो अभी वैक्यूम बैग मेरे पास कम है, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाए थे, मैंने दो बंडल मंगवाए थे जिसमें 5-5 का सेट आता है, तो टोटल 10 थे, जिसमें से एक लूना ने फाड़ दिया, पूरा फाड़ दिया, और 2 में छेद हो गया था, तो उस पर तो मैंने टेप लगा दी थी। अब 2 बच्चे हैं मेरे पास नॉर्मल, और एक बड़ा बच्चा इस रजाई के लिए है, वो बड़ी रजाई के लिए। तो मुझे 2-3 और चाहिए, क्योंकि और दूसरी चीज़, पंप वाले की जगह ना मैं मशीन वाला इस बार मंगाऊंगी, वो शायद 1000 रुपीज़ का है, और है तो ये भी 500-550 रुपये के, तो एक ही बात पड़ जाती है, एक बार फालतू थोड़ा सा खर्च लेंगे। बट मैं मंगाऊंगी पंप वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला, क्योंकि उससे ना हवा निकालना आसान हो जाता है, और ज़्यादा हवा निकलती है, इससे तो पंप करते करते ही हाथ की ऐसी तैसी हो जाती है। तो अब मैं ये कंप्लीट करती हूँ, नहाती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी किचन में। अब ये बस रह गया सामान, बाकी सब हो गया यहाँ से, और बस उसके बाद लास्ट में एक प्रेस की वो लगाऊंगी। ये ऑल्टर के 1 साल पुराने कपड़े जो टेलर से उठा के लाई थी, अभी भी ऑल्टर में ही है। ये बैग जो अंदर से निकला, ये जो पूरा बैग है, ये पूरा का पूरा वनीता को दे दिया मैंने। इसके अंदर पुराने स्वेटर्स, कोट पैंट, और पता नहीं क्या क्या जो भी सामान था, जो मैं कह रही थी कि मैं बर्तन ले लूँगी, मेरे बस की नहीं है भैया, इसको दे दिया। कोट भी है, नए नए कोट है सारे, जो ये पहनते ही नहीं है। भैया के घर से उठा के ले आते हैं चीज़ें, भैया के पास एक्स्ट्रा होते हैं जैसे कोई चीज़, तो वो देते हैं, उठा के ले आते हैं, पर पहनते नहीं है। मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरी भतीजी की शादी थी, तो मैंने इनको वो दिलवाया, बास्केट, और वो नहीं होता कुर्ता पजामा, वो दिलवाया। जिद्दबाजी में मैंने पहना दिया इनको कि नहीं पहनो पहनो पहनो, घर से पहन के चले गए। ठीक है, हमें वहाँ पे फंक्शन में उतारा गाड़ी से कि मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ, तुम लोग चलो ऊपर, और सीधा चले गए भैया के घर। भैया का घर पास में था, भैया के घर चले गए, वहाँ से उनकी जैकेट और जीन्स पहन के आ गए, कुर्ता पजामा और वो जैकेट उतार के आ गए, कह रहे नहीं मैं ढोल वाले जैसा लग रहा था, मैं नहीं पहनता। ऐसे हैं वो, जो चीज़ नहीं पहननी। अच्छा, और क्या होता है ना, भैया चीज़ें देते हैं तो ले लेते हैं, मना नहीं करते कि भाई मैं नहीं पहनता हूँ, किसी और को दे दो, जिसके काम की चीज़ है उसको मिल जाएगी भाई, आपको क्या ज़रूरत है लेने की। फिर लेके आ जाते हैं, ला के यहाँ पे रख देते हैं, और वो सालों साल बेड के अंदर ऐसे पड़े रहते हैं, और वो ऐसा साइज़ भी नहीं है, वो रहा वो रही ड्रेस, और ये पाउच किसका है, तेरा ही है ना, ले ले। और वो ऐसी चीज़ें नहीं होती कि वो सेमी पहन ले, या ऑल्टर भी कराने जाऊँ तो जितने का कोट पैंट सिलता नहीं है उतने की तो ऑल्ट्रेशन चली जाती है, तो फिर मुझे कोई फ़ायदा तो है नहीं रखने का। इससे तो उसको दे दो जो बेचारा पहने तो सही। अब मैं भैया को तो नहीं कुछ कह सकती ना, वो तो प्यार से दे देते हैं चीज़ को, और ये अपना उठा के ले आते हैं, ला के बेड में डाल देते हैं, पड़ी रहे। जूते वगैरह होते हैं, भैया के पास बहुत वेराइटी है, तो ठीक है, उनके पास एक्स्ट्रा होती है चीज़, तो वो कहते हैं चल तू ले जा, और ये लेके आ जाते हैं पर पहनते नहीं। अभी अलमारी में भी दिखा दूँगी, 2 जोड़ी जूते भैया के यहाँ से लेके आए हैं, वो एज इट इज़ पड़े, पहने नहीं इन्होंने, क्योंकि भैया और इनके साइज़ में पता नहीं शायद माइनर सा फ़र्क है, या भैया का पहना हुआ होता है, तो जैसे 1-2 बार पहन लो तो खुला नहीं हो जाता थोड़ा सा, तो ये नहीं पहनते। अब वो मैं किसको दूँ, किसको पहनाऊँ, अलमारियों में बस ऐसी जगह भरी हुई है। ये देखो, ये नीचे जितने जूते हैं ना, ये नीचे जितने जूते हैं ना, सिर्फ एक जो कॉर्नर में दिया का जूता है वो पहनती है, अदरवाइज़ ये जूतों को हाथ तक नहीं लगाते, खोल के तक नहीं देखते, बस एक जोड़ी जो बाहर पड़ा होता है वही रोज़ पहनते रहते हैं। वो मुझे फिर आता है गुस्सा कि चीज़ ढेर लगा लगा के जगह भरने वाली चीज़ है, आपने पहनना है नहीं,
इवन भैया ने किसी की रिश्तेदार की बेटी की शादी थी, भैया ने स्पेशली इनको बुला के 2 कोट पैंट सिलवा के दिए थे, वो भी एज इट इज़ पड़े हैं, एज इट इज़। शायद 1 या 2 बार इन्होंने पहने हैं, वो भी ज़बरदस्ती पहनाए हैं हमने, और अदरवाइज़ ये पहनते ही नहीं। चीज़ें पड़ी 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 सड़ती रहे, नहीं पहनेंगे। तो फ़ायदा क्या, भी चीज़ उनसे लेके आ रहे हो, वो फिर किसी ऐसे बंदे को देंगे ना जिसका काम चले उससे, जिसको ज़रूरत हो उसकी। पर वही है ना, बोले कौन, इसलिए मैंने चुपचाप उठा के वनीता को दे दिया। मैंने उससे पहले पूछा कि भैया तेरा हस्बैंड पहनेगा तो मैं दूंगी, अगर तुमने भी उठा के किसी को दे दिया तो फिर मैं नहीं दूंगी, फिर मैं ऐसे बंदे को ढूंढूंगी जो पहने। तो कह रही नहीं मेरा हस्बैंड पहनता है, हमारे यहाँ पे भी शादी ब्याह में पहनते हैं। मैंने कहा ठीक करा के पहन लियो और मेरे को फ़ोटो खींच के दियो। मेरे को तसल्ली होनी चाहिए कि भाई हमारे घर की चीज़ जा रही है तो वो पहनी जाए, कूड़े में मत फेंकना और किसी को देना मत ऐसे। बिल्कुल नए नए हैं, 1 आध 2 बार पहने होंगे भैया ने, और इससे ज़्यादा वो पहनते भी नहीं है। उनके पास वैरायटी इतनी अच्छी है, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती दोबारा पहनने की। ठीक है यार, चीज़ सही ठिकाने पे जाएगी, सही जगह पहुंच जाएगी। अब बस ये संभालूंगी, एक बार सफाई हो जाए, आज अच्छे से सफाई कराऊंगी पूरे कमरे में। इस लड़की इस तू ने ना, इस लूना ने ना सुसु कर करके देख रही है, मेरा नाम लेते ही देख रही है। कौन है, कहाँ है लूना? तू लूना है? लूना है तू? आजा 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 मेरे पास, आजा लूना, लूनी चोनी, आजा। उधर सो रही थी दिया के पास। चलिए अब मैं बस एक्चुअली मशीन दोबारा लगाई है पोछों की, बट टंकी में पानी नहीं था तो मैं गीज़र नहीं चला के आई हूँ। अब वनीता डायरेक्ट की मोटर से जो है बर्तन धो लेगी, उसके बाद थोड़ी सी टंकी भरती है तो मैं जाके फिर गीज़र ऑन करती हूँ और नहाती हूँ। चाहे मौसम बदल गया बट अभी भी ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता ना, तो थोड़ा पानी गर्म होगा फिर नहाऊँगी। चलिए आती हूँ, सोच रही हूँ तब तक गाजर मटर बना लेती हूँ, या गाजर काट के एटलीस्ट रख लेती हूँ क्योंकि आलू भी कम है तो। पर अब समृद्ध खाएगा तो है नहीं, वो तो अभी जा रहा है। ठीक है, बाद में बनाती हूँ। काफ़ी हद तक सामान संभाल रही हूँ मैं। वो मैंने स्टूल अंदर कर दिया जो बच्चों के कमरे से निकला था, उस पर अभी फ़िलहाल ये बैग लगा दिया, और वो लहंगे वाला बैग भी बाहर आ गया। तो दिया मुझे बोली कि क्या क्या निकाले जा रहे हो। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको ना एक्चुअली लूना ने पूरा तोड़ दिया है गत्ता, ये सारा अंदर पिचक गया था ऊपर से भी, तो मैंने ऊपर तो नए गत्ते 2 डाल के इसको स्ट्रेट कर दिया है, बट साइडों का मैं नहीं जोड़ सकती किसी भी तरीके से। तो मैंने इसमें ना प्रेस के कपड़े डाल दिए हैं सारे, इसको ऊपर कर दिया है, और इसमें मैंने डाल दिए हैं अपने सारे वूल, सारे ऊन इसमें डाल दिए हैं। ये पूरा मैंने दोबारा से सेट कर दिया है। समृद्ध को बार बार बॉल चाहिए होती है, वो देखो ऊपर रख देता है, सारी दीवार काली हो गई थी तो मैंने इसको आगे कर दिया ताकि इजीली डाल सके। पहले ये यहाँ था तो नहीं डाल पाता था। अब ये दवाइयाँ वगैरह सब पूछूंगी दिया से कहाँ फेंकनी है, ये फेंकूँगी। और ये एक पेपर है, सिल्वर पेपर, जो मैंने मंगवाया था बहुत टाइम पहले, आपको बताया भी था कि मैंने मीशो से 2 रोल मंगवाए थे, ये वाले और 2 ग्रे वाले तो फ्रिज में लगा दिए। ये वाला जो है काफ़ी अच्छी लेंथ है, देखो पूरा कैमरे में ले भी नहीं पा रही मैं। ये करीबन देखो करीबन 2.5 फीट के आसपास है, ये 2 फीट के आसपास का है। तो ये मैंने ना कंप्यूटर टेबल पे लगाया था तो एक टुकड़ा बच गया था तो मैंने इस पे लगा दिया, क्योंकि कबर्ड्स ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, डस्टी हो जाती हैं। अब एक ये जो है ये किचन के लिए रखा है मैंने, और लाई हूँ स्लिंग फॉइल इसको रैप करने के लिए। ये मेरे पास करीबन 10 साल से है, शायद पूरे सीज़न में 1 दिन चलता है, और वो भी अब। पहले तो मम्मी पापा को दे रखा था, तो मम्मी पापा के जाने के बाद उनका जब घर खाली किया था तो तब ये लेके आए थे, वहाँ से मंगवाया था मैंने। तो ये तब से स्लिंग फॉइल में लपेट के बाथरूम में रखा हुआ था। अब फिर वापस से इसको स्लिंग फॉइल में लपेटते हैं और वापस टिकाने लगाते हैं। ये जी